वेलकम बैक नाजरीन। मैंने आपसे कहा था ना छोटी सी ब्रेक होगी। हाँ बताइए, चाय बन गई, कॉफी भी? ओ माय गॉड, आप लोग तो बड़े फरफर हो चुके और चैनल भी नहीं बदला। ग्रेट। आज मैंने इसलिए नहीं कहा था कि मैं देखना चाहती थी कि मेरी बातें कितनी याद रहती है आपको या नहीं। आज आपको पता है मेरी जो अगली मेहमान है आपके लिए, वो आप उनको यूं देखते हैं, ओ माय गॉड, आप उनको यूं सुनते हैं, वाह, और मैं उनसे मिलती हूँ माय डार्लिंग, बिकॉज वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बहुत कम उम्र में अपने फनी करियर का आगाज किया। इसका ये मतलब नहीं कि वो मेटल के जमाने की हैं, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने फनी करियर का आगाज कर दिया था। बच्चों के प्रोग्राम की होस्ट भी रही। इसके अलावा उन्होंने अपनी सिंगिंग की जो तालीम है ना, ये जो गायकी की तालीम है, अपने वाले साहब से ली। लेकिन मजे की बात यह कि उनके वाले साहब ने कभी भी अपने इस गाने को एज अ प्रोफेशन नहीं सामने आने दिया। ये तो हम उन्हीं से ही पूछेंगे कि ऐसा क्यों था। फिलहाल मैं अपनी दोस्त को बुला रही हूँ जो आपकी भी फेवरेट है, मेरी तो है ही, बिकॉज जब वो आती तो मैं यूं होती हूँ और फिर कुछ नहीं कह पाती। फरिया परवेज जी, वेलकम। ओह माय गॉड, फ्रेश, मस्त मॉर्निंग। Really good to see you. वेलकम टू द शो एंड आई एम सो हैप्पी कि आप कल आए हो और आज आ भी गए। ये देखा, ये होता है अच्छी अच्छी दोस्तियों का फायदा। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और वैसे भी मॉर्निंग शोज जो हैं, ये कितनी मजेदार एक्टिविटी हो गई है कि सबसे मुलाकात अचानक हो जाती है, इतने दिनों की बात ना भी मिले हो तो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कैसे अचानक से आई और अचानक से वापस क्यों जा रही हैं? अभी इन्होंने मुझे बताया कि इनकी फ्लाइट भी वापसी की। सादिया यार, वो काम, एक तो काम का सिलसिला है, बेसिकली काम ही का सिलसिला है, क्योंकि जाना मुझे एक दो दिन के बाद था। मैं सोचा था भी बैठ जाऊंगी थोड़ी देर, मगर अब जाना पड़ेगा। एक समथिंग गोइंग ऑन। बस जी, ये जो कमिटमेंट्स होती है और काम होता है, ये हमें खींच के ले जाता है। बिल्कुल, अपने साथ साथ कहता है कि नहीं जी मेरे साथ चलो, मैं हूं ना वहाँ। बिल्कुल, बिकॉज जब आप फील्ड में होते हैं या आप जो भी काम कर रहे होते हैं, तो आपको, मेरा ख्याल है कि अपनी ज्यादातर जितनी भी वक्त है, हाँ, और जितनी प्रायोरिटीज आपकी चेंज हो जाती है, वो आपको अपने काम को और कमिटमेंट को देनी भी, और मेरा ख्याल है देनी भी चाहिए। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं एक चैनल पे आपका वो प्रोग्राम भी देख रही थी कि जिसमें यंगस्टर्स को बड़ा मौका दिया गया और नए टैलेंट को सामने लाने की पूरी कोशिश की गई। अब मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि हमारे मुल्क में से काम बहुत ही कम होते हैं। हाँ, है ना? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ऐसी चीजों का होना बड़ा जरूरी है। वो बिल्कुल सही कहा है। हमारे यहाँ दरअसल सबसे पहले तो ये शो है कि गाना या म्यूजिक को समझा जाता है कि कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब बस ठीक है, कोई भी गा लेगा, ये कोई टैलेंट नहीं है। हालांकि मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला आवाज हर एक को नहीं देते, हर एक, और आवाज दे भी दे तो सुर हर एक को नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल सही है, फील नहीं होती, फील नहीं सब होती, कुछ नहीं मिलता। मगर उसके चक्कर इसी वजह से मेरा ख्याल है कि हम लैक भी करते हैं बहुत सारी जगहों पे, इसीलिए हमारे पास म्यूजिक के प्रोग्राम्स बहुत कम है। इसीलिए म्यूजिशियंस ज्यादा उस तरह से प्रमोट नहीं होते। हालांकि इतना छोटा सा खित्ता है हमारा पाकिस्तान जो है, और इतना टैलेंट है हमारे पास है कि अगर हम आज रियलिटी शो करने निकल जाएं तो आप यकीन नहीं करोगे सबको पीछे छोड़ सकते। हर घर में हम श्योर कोई ना कोई जरूर टैलेंटेड बच्चा। बिल्कुल। मेरी बहन का बेटा है, छोटा है मेरा भांजा, और वो माशाल्लाह इतना अच्छा गाता है। और मैं अभी तो वो खैर कैडेट स्कूल में, तो मैंने कहा बाजी इसको सिखाएं। हाँ प्लीज, अगर इसके अंदर ये एक शौक है तो उसको सिखाएं। और वो इतना अच्छा अभी से छोटी सी उम्र में गाता है। आई एम सो ग्लैड कि हमारे घर में भी किसी की अच्छी आवाज में, तो बहुत ही बेसुरी और बेताली नहीं हूँ, ये तो आप भी जानते हैं। शुक्र करो कि व्हेन यू टॉक, व्हेन यू स्पीक, तो वो माशाल्लाह आवाज बोलने में अगर अच्छी है, शुक्र है। हाँ, अदरवाइज के लोगों की बोलने में बहुत बड़बड़ होती है, वो बुरी लगती है। मगर मैं यही सोच रही थी, मुझे भी अभी रिसेंटली किसी ने बताया कि हमने अपने मेरी बहन है, उनके बच्चों को बचपन से वायलिन सिखाने के लिए और गिटार सिखाने के लिए उस्ताद रख लिया। तो मैंने कहा यार, पूछा था बच्चे से कि वो ये करना चाहता है या वो करेगा, तो उसने कहा कि नहीं जी, हम ये गौर कभी करते ही नहीं है कि कोई बच्चा, उसमें ये टैलेंट होगा। अगर आप कुछ दिन के लिए एक म्यूजिशियन ले आए या टीचर लेके घर ले आए उसको और बच्चों को सिखाना शुरू करें, तब आपको पता चलता है उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। तो चले शायद कोई बहुत ही म्यूजिशियन निकल आए वो। सही, वाओ, ग्रेट।
कितनी अच्छी बात है। मजे की चीज है कि सोच को बदला उन्होंने अपनी। बिल्कुल। और पहले तो ये हमारे यहाँ की वो था कि इसको बड़ा मायूब समझा जाता था कि तुम क्यों सीखोगी। मैं बड़ा दिल से वायलिन सीखना चाहती थी, अब मैंने कहते कोई जरूरत नहीं सीखने की, जिसका मुझे आज तक नहीं पता चला। आज सादिया एक बेहतरीन वायलिनिस्ट होती है और मैं इन पे करी थी यार थोड़ा, है ना, आज प्लीज मेरे शो में तुम पीछे, है ना। लेकिन मैं इनके शो में जगह जगह भाग भाग के पहुंच जाती हूँ, डोंट वरी। ये जो कानों मेरे चीख रहे होते हैं ना, कोई बात नहीं, आप चीखते रहे, मैं फिर भी ब्रेक नहीं लूंगी। अच्छा लेनी पड़ेगी, देखें क्या करें, पापी पेट का सवाल है जनाब। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और आप लोग कहीं नहीं जा रहे अभी, क्योंकि बहुत सारी बातें कर दी है।